शांति। बाबा की अव्यक्त मुरली 3/10/69 की। 3/10/69 की बाबा की मुरली 3/10/69 संपूर्ण समर्पण की निशानियां। अगर हम समझते हैं कि हम बाबा के घर में समर्पण हो गए हैं, घर में रहते समर्पण है, तो संपूर्ण समर्पण की निशानियां। किसको देखते हो? कौन किसको देख रहे हो? किसको देखते हो? कौन किसको देख रहे हो? 2-3 ने अपना अपना विचार सुनाया। आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं, क्योंकि कहां तक परवाने बने वो देखने आए हैं बाबा। वैसे तो परवाने क्षमा के पास जाते हैं, लेकिन यहां तो क्षमा भी परवानों से मिलने आती। आपको मालूम है, जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनके लक्षण क्या हैं? परख क्या है उसकी? तो हर एक ने अपना अपना अनुभव सुनाया। आप सबने जो सुनाया वो यथार्थ है। मुख्य सार तो यही निकला कि जो परवाने होंगे ना, वो एक तो क्षमा के स्नेही होंगे, समीप होंगे और सर्व संबंध उस एक के साथ ही होंगे। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस, जो संपूर्ण परवाने होते हैं ना, उनमें ये चारों ही बातें देखने में आती है। तो आप सबको यहां भट्टी में किस लिए बुलाया? जो ये 4 बातें सुनाई, वो चारों ही बातें अपने संपूर्ण परसेंटेज में धारण करनी है। एक % भी कम नहीं होना चाहिए। 4 बातें कौन सी है? बाबा के साथ सर्व संबंध, सर्व स्नेही और समीप और साहस। संबंध, स्नेही, समीप और साहस। तो आप सबको यहां भट्टी में किस लिए बुलाया?
जो ये चार बातें सुनाई है वो ही चार बातें अपने संपूर्ण परसेंटेज में धारण करनी है। 1% भी कम नहीं होना चाहिए। बाबा कहते 1% भी कम नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे कहते हैं हम हैं तो सही, लेकिन इतने परसेंट, तो जिनमें परसेंट की कमी हो गई तो उनको संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे। वो परवाना दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा, जो कि चक्र ही काटने वाले होते, चक्कर काटने वाले। एक होते हैं शीघ्र एक ही बार क्षमा पर फिदा होने वाले, दूसरे होते हैं सोच समझकर कदम उठाने वाले। तो जो सोच समझकर कदम उठाते रहेंगे उनको कहेंगे फेरी पहनने वाले, चक्र काटने वाले। तो दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों और कर्मों में ही चक्कर काटते रहते हैं। तो आज पांडव सेना को भट्टी में बुलाया। कहीं पर भी कोई फैक्ट्री होती है ना, तो जो बढ़िया फैक्ट्री होती है उसकी छाप लगती है। अगर उस फैक्ट्री की छाप नहीं होती है तो वो चीज इतनी नहीं चलती। इसी रीति आप भी जो भट्टी में आए हो तो वो चीज इतनी नहीं चलती। इस रीति आप भी जो भट्टी में आए हो तो यहां भी छाप लगाने के लिए आए हो ना। ट्रेडमार्क होता है ना, ट्रेडमार्क। आप फिर कौन सी छाप लगवाने के लिए आए हो? संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण का छापा अगर नहीं लगा तो मालूम है क्या होगा? जैसे छापा न लगा चीज की वैल्यू कम हो जाती है ना, उसी रीति आत्माओं को भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी उनकी। तो अपनी राजधानी है ना, कितनी गहरी गहरी बातें बाबा समझाते हैं। कैसे बाबा ने सचमुच बाबा की अव्यक्त गुणियां पढ़ के सचमुच लगता है कैसे बाबा ने अपने सतयुग के देवी देवता तैयार किए। आजकल की आत्माओं को देखकर लगता है बाबा की गुणी है। अभी भी फोटो में कोई कमल कीचड़ में खेलते हैं। समीप आने में ये छापा लगाना ही पड़ेगा। माताओं को तो नष्टो मोहा का मंत्र मिला,
सेना को संपूर्ण समर्पण का। पांडवों का ही गायन है ना, गल करके खत्म हो गए। पहाड़ों पर नहीं, लेकिन ऊंची स्थिति में गल गए। नीचाई से बिल्कुल ऊपर जो व्यक्त स्थिति है उसमें गल गए, अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। ये पांडवों का यादगार भी है ना। उस यादगार की याद दिलाने और प्रैक्टिकल में लाने के लिए बट्टी मिली हुई है। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और संबंध समय सब में अर्पण है। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक संकल्प भी उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। इसलिए ही मन मनावो का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। तो मुख्य बात ही है कि मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना, वही परख है संपूर्ण परवाने की। बाबा ने निशानी बताई, मन से जो व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं, अगर ये खत्म हो गए ना तो समझो तुम संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय बाप दादा के गुण कर्तव्य और संबंध कुछ और सूझता ही नहीं। तो ना ऐसी स्थिति बनानी है। और मुझे लगता है बस अब जो भी थोड़ा समय रह गया है ना, आए तो हम सब बाबा को प्राप्त करने के लिए ना, बाबा के ऊपर फिदा होने के लिए। कहाँ अटक गए? नहीं चाहिए, अब किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अब बताओ कि ऐसा छापा लगाया हुआ है जैसे आजकल के जमाने में आप लोग जब दफ्तरों में काम करते हो तो कभी कभी दफ्तर की जो चीजें होती हैं वो अपने काम में लगा देते हो। इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया तो वो आपकी चीज नहीं रही, जिसको दिया उनकी हुई ना। तो उनकी चीज को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन संस्कार होने के कारण क्या करते, कभी कभी श्रीमत के साथ साथ मनमत देह अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत कहीं कहीं यूज कर लेते हो। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे ना। बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं
और बच्चे जानबूझकर अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं, क्योंकि 63 जन्मों से विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादा का बोझ उठाने के आदी बन गए। इसलिए बोझ उतार कर फिर रख लेते हैं। जिनकी जो आदत होती है ना, वो आदत से मजबूर हो जाते हैं ना, इसलिए अपनी आदत होने के कारण अपनी जिम्मेदारी फिर अपने ऊपर ही रख देते हैं। एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बनकर ही निकले तो बताओ क्या होगा। जब पांडव सेना तैयार हो जाएगी तो कौरव और यादव तो मैदान में आ जाएंगे ना। फिर क्या होगा? आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जब तक ये वायदा नहीं किया कि जो सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे, सो श्रीमत के बिना कुछ भी नहीं करेंगे, तब तक इस भट्टी से लाभ ही नहीं मिल सकता। बाबा कहता है ऐसा ही उमंग उत्साह लेकर आए हो ना, कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे, ये सोचकर आए हो ना। घबराहट तो नहीं होती है ना। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना घबराहट गायब हो जाएगी। जब तक किसी की भी बात की गहराई में नहीं जाते तो घबराहट आती। जैसे सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में घबराहट होती है ना, लेकिन सागर के तले में गहराई में क्या होता है? बिल्कुल शांत, और शांत के साथ प्राप्ति भी होती है। इसलिए जब भी कोई घबराहट की बात आवे ना, तो गहराई में चले जाना। तो घबराहट गायब हो जाएगी। बहुत गहरी बात है। बाबा के प्यार में खो जाओ, बाबा ने जो कहा उसमें चले जाओ, और उस दिन को याद करो कि हम आए किस लिए थे बाबा के घर में। ना एक ठंडी सी सांस आती है जब हम ये सोचते हैं, अरे हम तो बाबा से प्यार, खुशी, शांति, शक्ति सब लेने आए थे ना, कहां भटक गए हम? मनुष्यों से हमने क्या लेना है? क्या लेना मनुष्यों से? लेना है कुछ? क्या है उनके पास जो देंगे तुमको? है कुछ उनके पास? ठंडी सांस आती है सचमुच। अब लक्ष्य कौन से धारण करनी है? इसमें जो नंबर 1 होंगे उनको क्या देंगे बाबा पूछ रहे हैं। भविष्य में तो राजधानी लेंगे ही, लेकिन यहां भी सौगात मिलेगी। इसलिए हर एक यही प्रयत्न करे कि हम तो नंबर 1 में आएंगे। 2 नंबर वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो विन करेंगे ना, जो 1 नंबर में पाएंगे, विन करने की कोशिश करो तो बन जाएंगे। अच्छा, आपको बिंदी लगानी, बिंदी रूप तो हो ही। ये टीके कितने प्रकार के होते हैं? टीके
आपको डबल टीका लगाते हैं। संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राजभाग का। संगम पे बाबा कहते निरोगी बनने का। देखो बाबा की सेवा करते चलो तन, तो बाबा ने टीका लिया है ना तन को ठीक करने का। तुम खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो और फिर कहो कि मेरा तन ठीक कर दे, सो क्यों करेगा वो? उसके सेवा में लगोगे तो देखो कितनी अच्छी बात, संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राज्य भाग्य का। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो ना, तो बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उनको बिंदी लगा दो, तो कोई भी व्यर्थ संकल्प आवे बिंदी लगा दो तो बिंदी बन जाएंगे। सुना, कोई भी व्यर्थ संकल्प आवे बस बिंदी लगा दो तो बिंदी बन जाएंगे। समझा? कितनी अच्छी गहरी बात बाबा की, बड़ी अच्छी, मजा आ गया। मन को जरा श्रीमत पे चला के देखो, मन को श्रीमत पर चला के देखो। अब हमारी ये चेकिंग होनी चाहिए। तन और धन कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते तन तो कोई बड़ी बात नहीं है, धन भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम्हारा मन बाबा का है तो इस मन में कोई व्यर्थ और नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अटेंशन देना है आज से, अभी से, है ना? कि ओम शांति शांति।